हेलो दोस्तों। कल के निफ्टी प्रिडिक्शन में एलियट वेव दिखा रहा है एक बड़ा मूव आ सकता है। स्मॉलर टाइम फ्रेम में 25,500 का लेवल और डेली चार्ट के डबल बॉटम पैटर्न में जो ब्रेकआउट हुआ है उसके हिसाब से 25,900 का लेवल और माइन्यूट वेव 3 का टारगेट जो कि है फॉर शॉर्ट टर्म 30,756 का। और ये बुलिश मूव दिखा रहा है कंफर्मेशन गोल्डन क्रॉस का यहाँ पे, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो आज हम लोग पूरे डिटेल में बात करेंगे डेली और 5 मिनट एलियट वेव निफ्टी में क्या कह रहा है और कल का ट्रेडिंग प्लान कैसा हो सकता है। तो वीडियो को अंत तक देखिए। वेलकम बैक टू द नाइस वर्ल्ड, जहां मिलती है स्मार्टेस्ट ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग इनसाइट्स। अगर आपको डेली निफ्टी प्रिडिक्शंस, एलियट वेव एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए। लेट्स मेक यू ए स्मार्टर ट्रेडर एंड इन्वेस्टर। सबसे पहले डेली चार्ट में देखते हैं क्लासिकल फॉर्म में ये डबल बॉटम पैटर्न बना हुआ है जिसके बारे में मैंने कल ऑलरेडी बात किया हुआ है। यहाँ ब्रेकआउट हुआ था, आज उस ब्रेकआउट को और कंफर्मेशन मिला एक ग्रीन कैंडल के रूप में। यहाँ पे देखिए जिसका टारगेट निकल के आ रहा है 25,900 के अप्रॉक्स, और मार्केट उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। अब आते हैं निफ्टी डेली चार्ट के एलियट वेव एनालिसिस पर। एलियट वेव एनालिसिस डेली चार्ट में जैसा मैंने बताया था 29 अगस्त 2025 से वेव 5 का थर्ड माइन्यूट वेव बना रहा और जो कि दिखा रहा है फिबोनाची एक्सटेंशन पॉसिबल है 61.8% में 26,830, 78.6% जो कि है 27,489, 100% 28,330 और 161.8% है 30,756। अकॉर्डिंग टू एलियट वेव प्रिंसिपल, वेव 3 के लिए मोस्ट कॉमन प्रोबेबल टारगेट होता है 161.8% फिबोनाची एक्सटेंशन का। इसका मतलब क्या है 30,756 बहुत हाई प्रोबेबल टारगेट है इस माइन्यूट वेव ट्री के हिसाब से। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि लाइट के अलावा कोई भी चीज सीधी रेखा में नहीं चलती है। एलियट वेव भी जो है अपने फ्रैक्टल्स के हिसाब से चलता है और इसमें 5 माइन्यूट वेव्स होंगे, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो अभी हम लोग ये मान के चलते हैं कि ये हम लोग अभी इस माइन्यूट वेव 1 में चल रहे हैं। और ये जो इतना बुलिश साउंड कर रहा हूं इसका दो रीजन आपको डेली चार्ट में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। एक तो ये डबल बॉटम पैटर्न जो कि पुलिस रिवर्सल पैटर्न होता है, यहाँ से यहाँ डाउन मूव आया, इसके बाद यहाँ डबल बॉटम बना, नेक लाइन ब्रेकआउट हुआ। और दूसरा है गोल्डन क्रॉस का जिसमें 50 मूविंग एवरेज जो है 200 मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर की ओर क्रॉस करता है। अगर आपको अब तक का एनालिसिस यूजफुल लगा तो एक लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में बताओ क्या आप भी 25,900 प्लस का टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हो शॉर्ट टर्म में। चलिए अब चलते हैं 5 मिनट चार्ट पे। यहाँ 5 मिनट का चार्ट है, ये डेली चार्ट है। मैं अभी इसको आपको सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये पता चलेगा भी हम लोग इस माइन्यूट वेव 3 में हैं जो कि अपने से छोटे सब वेव्स में डिवाइड होगा 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये है
minuet wave 1, minuet wave 2, minuet wave 3, minuet wave 4 and minuet wave 5। कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, ये माइन्यूट वेव है और ये मिनुएट वेव्स है, जो कि इस माइन्यूट वेव से छोटा वेव स्ट्रक्चर होता है। इसका मतलब है अभी हम लोग इस मिनुएट वेव 1 में है, 5 मिनट चार्ट को बड़ा करेंगे तो कंफर्म दिखेगा। ये मिनुएट वेव 1 हुआ और ये अपने 5 सब वेव्स में डिवाइड होगा, जो कि होगा सब मिनुएट वेव, सब मिनुएट वेव 1, सब मिनुएट वेव 2, सब मिनुएट वेव 3, सब मिनुएट वेव 4 और सब मिनुएट वेव 5। इस तरह से डिवाइड होगा। इसको अब देखिए टाइमलाइन। सब मिनुएट वेव 1 जो है 29 अगस्त से 4 सितंबर तक था। 4 सितंबर से 5 सितंबर तक सब मिनुएट वेव 2 और 5 सितंबर से अभी तक ये सब मिनुएट वेव 3 चल रहा है। और ये सब मिनुएट वेव 3 फिर अपने स्मॉलर फ्रैक्टल्स में डिवाइड हो रहा है। आपको तो मैं और थोड़ा सा जूम करता हूं तो आप देखोगे ये सब मिनुएट वेव से छोटा जो वेव होता है ये है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव 1, 2, 3, 4 एंड 5। इसमें माइक्रोवेव 3 फिर अपने स्मॉलर फ्रैक्टल्स में इस तरह डिवाइड हुआ और माइक्रोवेव 5 फिर अपने से स्मॉलर फ्रैक्टल्स में डिवाइड हो रहा है, जिसको सब माइक्रोवेव्स कहेंगे। इसमें देखिए 1, 2, 3, 4 एंड 5। आज का जो कंसोलिडेशन हुआ 10 बजे के बाद, वो हुआ इस वेव 4 के कारण, सब माइक्रोवेव 4 के कारण ये कंसोलिडेशन हुआ। और इस कंसोलिडेशन का रेंज रहा 25,345 से लेके 25,300 के बीच में। तो उम्मीद है आपको ये वेव स्ट्रक्चर अभी पता चल रहा है। तो कल के लिए हाई प्रोबेबिलिटी ये है कि अगर निफ्टी कल को इस रेंज यानी 25,345 से ऊपर अगर जाता है तो इसके लिए रेजिस्टेंस होगा 25,350 और 25,400 और 25,500 का, जो कि एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस लेवल भी है। ऑन द डाउन साइड अगर निफ्टी कल 25,300 के लेवल को नीचे की ओर ब्रेक करता है तो पहला सपोर्ट होगा 25,280 का। इसके बाद 25,200 का साइकोलॉजिकल सपोर्ट होगा। और वर्जिन सीपीआर को जरूर देखिएगा, जो कि 25,215 से लेकर 25,166 के बीच में है। और मैंने आपको वर्जिन सीपीआर पहले से बताया हुआ है। आप वर्जिन इसमें आप लगा लीजिएगा सीपीआर तो आपको पता चल जाएगा। वर्जिन सीपीआर यूजुअली प्राइस को अपने और अट्रैक्ट करता है अगर प्राइस ऊपर रहता है, लेकिन जब प्राइस उसके नज़दीक आता है तो उसको पुश करता है ऊपर की ओर। लेकिन अगर ये ऊपर की ओर ब्रेकआउट देता है तो वर्जिन सीपीआर जो है अनटच्ड ही रह जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है लेकिन सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में जरूर सोचिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग।